वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मां गंगा की आराधना कर रहे हैं पीएम मोदी। सीधी तस्वीरें वाराणसी से। अभयम गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुर्ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतभुजपाणिं गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः। ओम तिथि विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्रीब्राह्मणोऽनिये द्वितीयप्रारभे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याव्रते कदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः पश्चिमे दिग्भागे प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनामाब्द संवत्सरे श्रीसूर्ये सौम्यायणीयाम्यगूलः ग्रीष्मऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे महामाङ्गल्यप्रदमासे शुभे ज्येष्ठमासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीया अद्य द्वादश्यायां महापर्वणपुण्यतिथौ भौमवासराणवितायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे शुभचन्द्रे शुभसूर्ये शेषे सुग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगणविशेषणविशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रनामः समस्तदेशवासिनां प्रतिनिधिभूतोऽहम् आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल्यप्राप्त्यर्थम शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम सर्वत्र यश विजय कीर्तिलाभादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनयाः श्रीगङ्गादेवी सुप्रसन्नार्थं च अद्य बहुभिः ब्राह्मणैः सह मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासनसिद्ध्यर्थम आदौ गणेशयम्बिकयोः स्मरणं च करिष्ये। ॐ मङ्गलानां द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां द्वा निधिपतिगुं हवामहे। दशो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन स स्वगः सुभद्रिकां तं बेलवासिनीं ध्यानं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मातेश्वरी गङ्गादेवी पूजनं मदध्यानम् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणता स्मतां ध्याये ध्यानं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः। एतानि पाद्यम् अर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि यथ पयस्नानम्। ॐ पयः पृथिव्यां पयवो खदे घुपय दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयस्नानं समर्पयामि मातेश्वरी गङ्गादेव्यै नमः। पयस्नानान्ते शुद्ध्योदकस्नानम्। ॐ देवस्य वासविदुः प्रसवेस्विनोर् बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्ध्योदकस्नानीयं जलं समर्पयामि
मादेश्वरी गंगादिव्यै नमः गंधाक्षत पुष्पाणिम ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो वह्वये श्रियाम् अक्षण्णमीमदन्तस्वप्रिया अधूखदा स्तोखद स्वभानवो विप्राणविष्ठयामदि जोजान्विन्द्रदे हरे ओखदेः प्रधिमोदध्वं दुःखवदेः प्रसूवरेः अथवा इव सजिद्वरेर्पेरुधा पारैष्वः काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्मरे एवानो दुर्भे व्रदनु सहद्रेण सदेन च नमो विल्मिने जगवदिने च नमो पर्मिने च परुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च इदं विस्तुर्विजग्रमेत्रे धानि दधे पदम्ब समूढमसि अवाग्मुसुरे स्वाहा गन्धाक्षतपुष्पाणिं दुर्वाङ्कुराणि बिल्वपत्राणि वा तुलसीदलानिं समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः ॐ अहिरिव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तगणो विश्वाभ्ययुणानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिबाधुद्विस्वदः सिन्धोरिव प्राध्वणे सुधरासोपादप्रमियः पदयन्ति जिह्वाः दृतस्य धारा हरुकोणबाजी काष्ठाभिन्दण्डोर्मिभिः पिण्वमानः सौभाग्यद्रव्याणि सिन्दूराभूषणम् समर्पयामि मादेश्वरि गंगा। तो वाराणसी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अवनीश विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अवनीश, बेहद अहम और भव्य तस्वीरें हैं वाराणसी घाट से, जहां गंगा आरती में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके यहाँ पहुंचने के बाद की तस्वीरें और वाराणसी क्या कहती है, काशी में क्या नजारा है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री और तीसरी बार काशी के सांसद बने हैं जी। और इस नाते जब वो काशी में पहली बार पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत हो रहा है। पहले उन्होंने किसानों को सौगात दी, 20,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश भर के किसानों को, करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो उन्होंने ट्रांसफर किया है। उसके बाद वो काशी की आस्था जिससे जुड़ी है माँ गंगा, उनकी आरती करने के लिए पहुंचे हैं और गंगा घाट पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी मंत्रिमंडल के तमाम सारे सहयोगी, वो सभी वहां पर मौजूद है। उनकी उपस्थिति में एक बड़ा जनसमूह भी वहां पर मौजूद है, जो देख रहा है एक प्रधानमंत्री को, एक जन नायक को, एक सांसद को और एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन परंपरा से ओतप्रोत है और जब भी मौका मिलता है, जहां कहीं भी मौका मिलता है, वो अपना जो सनातन व्यक्तित्व है उसको कहीं ना कहीं सामने रखते हैं। पूजा पाठ, उनकी आस्था और उससे जुड़ा हुआ तमाम सारे लोग जो उससे प्रेरणा लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ काशी वासियों के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर के वो काशी आते हैं। इस बार भी जो उन्होंने वादे किए, चाहे वो रोपवे का हो, जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है काशी विश्वनाथ तक का, उसका भी हो सकता है प्रधानमंत्री आज देर शाम निरीक्षण करने जाएं। इसके अलावा जो बाहर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं शहर के अंदर, कई सारे एक्सप्रेसवेज और लिंक एक्सप्रेसवेज जो है वाराणसी से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट और स्ट्रेंथन किया गया, यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है 5 स्टार कैटेगरी का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो काफी सारी सुविधाएं यहाँ पर बढ़ी हैं और यही वजह है कि जो आंकड़े सामने आए आप हैरान हो जाएंगी। केवल काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जो आंकड़ा पिछले साल 2023 में जो है आज जून के महीने तक आया था, उससे काफी ज्यादा आंकड़ा जो है वो आ चुका है अब तक इस साल 2024 में। और अगर आय की बात करें तो केवल काशी विश्वनाथ मंदिर की आय में भी कई गुना इजाफा हुआ है पिछले वर्षों की अगर आय की बात करें तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटकों के लिए कितना बड़ा हब बन चुका है काशी। खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जब से यहाँ से सांसद के तौर पर नेतृत्व करना शुरू किया, वो यहीं से प्रधानमंत्री बने। आज भाषण में भी उन्होंने ये बात कही कि काशी ने न सिर्फ सांसद चुना है बल्कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुना है। तो इस तरीके का संदेश आज पूरा भाषण भी उनका बेहद सकारात्मक, बेहद पॉजिटिव नोट पर रहा। वो लगातार ये बताते रहे कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है और वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अवनीश, और इस दौरे को, इस यात्रा को धन्यवाद के तौर पर देखें या काशी का आभार जताने के तौर पर देखें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे क्योंकि जीत के हैट्रिक लगाने के बाद अगर किसी चीज की या बड़ी घोषणा के बाद उसे कहें जमीनी स्तर पर पूरा करने की अगर कोशिश है तो वो वाराणसी से ही शुरुआत है। हम किसान निधि की बात करें जो 17वीं किश्त जारी की गई। बिल्कुल, एक पन दो काज हो गया उनका। इसी बहाने उन्होंने अपनी जो उनकी अपनी स्टाइल है कि वो तमाम सारी योजनाओं की लॉन्चिंग जो है वो या री लॉन्चिंग वो
अलग अलग रीजन्स में जाकर के करते हैं, यानी वो उसको दिल्ली से करने की बजाय उन क्षेत्रों में जाकर के करने की कोशिश करते हैं। जी। एक तो उनका वो भी काम हो गया और दूसरा काशी की जनता को उनको आभार जताना था। वो प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से जीत करके गए हैं, वहाँ काशी का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में वो आभार भी व्यक्त करने के लिए आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है लोगों का अभिवादन किया। आप देखिए गंगा आरती स्थल पर भी वो लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही आरती समाप्त हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत न हो इसलिए उन्होंने आरती की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी समाप्त कर ली है, क्योंकि रूटीन में वहां पर आरती का बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है और वो करीब 1-1.5 घंटे तक चलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जब किसानों से भी संवाद कर रहे थे तब भी उन्होंने बार बार इस बात को लेकर कहा कि उनकी सरकार जिस तरह की योजनाओं और जिस तरह के मुद्दों को लेकर के आगे आ रही है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। और शायद इसीलिए जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो न सिर्फ वो आभार व्यक्त कर रहे हैं बल्कि अभिवादन कर रहे हैं काशी की जनता का, जिसने एक बार फिर भारी मतों से उनको जिता करके संसद में भेजा है। बिल्कुल अवनीश, और क्योंकि किसानों से संवाद भी किया, 17वीं किश्त यहाँ पर जारी की पीएम मोदी ने, घाट पर पहुंचकर पूजन भी किया, आरती में सम्मिलित हुए। आगे इनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि काशी की जनता है जो तीसरी बार उन्हें जिताकर भेजा है और उनका कहना भी, खुश ये भी होते हैं लोग कि हम सांसद नहीं, हम तो सीधे प्रधानमंत्री चुनते हैं, हमारा ये सौभाग्य। यहाँ के लोग चुनाव के पहले ये बात कहते नजर आए थे। कार्यक्रम की बात करें तो आगे पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? आज वाराणसी में ही रुकेंगे भी वो रात में? जी हाँ, प्रधानमंत्री आज काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 8 बजे उनको यहाँ से वापस निकलने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन हाँ, अभी जो कार्यक्रम की जहाँ तक बात है, अभी तो वो गंगा घाट पर ही भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वापस लौट रहे हैं। वो काशी विश्वनाथ जाएंगे दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, वहां पर रुद्राभिषेक करेंगे और उसके बाद फिर वो आगे विश्राम करने के लिए गेस्ट हाउस में जाएंगे, जहां पर वो स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। इस आरती की प्रक्रिया के दौरान भी उनके साथ कुछ विशिष्ट महानुभाव जो है वो काशी के मौजूद रहे, जो अलग अलग श्रेणियों से थे। वो पद्म भूषण, पद्मश्री प्राप्त थे, काशी से उनकी पहचान थी। ऐसे लोगों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, उनको भी कहीं ना कहीं वो भी सहभागी बन सके, तो प्रधानमंत्री ने उनको भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया था। साथ ही साथ देखिए काशी के लोगों का ही सौभाग्य है कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सड़क, खड़ंजे और बिजली के पोल और छोटी छोटी चीजों के लिए भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके सांसद हैं। देश में किसी और क्षेत्र की जनता को ये सौभाग्य नहीं है शायद, तो शायद काशी के लोगों को ही ये है कि वो प्रधानमंत्री से सांसद के नाते भी काम मांग सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उनका अपना लगाव, और इसीलिए उन्होंने कहा कि माँ गंगा, मैं कहता था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है। आज मैं कहता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और मैं यहीं का हो गया हूँ। तो ये बात भी आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है। बिल्कुल अवनीश, बेहद अहम संबोधन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। लेकिन अवनीश, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद है, लेकिन रोज घाट में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की वजह से नजारा इतना भव्य नजर आ रहा है? देखिए, भव्यतम तस्वीर तो हमेशा ही होती है दशाश्वमेध घाट की। आरती जब भी होती है शाम 7 बजे के आसपास, उसमें भी आरती होती है। जो आरती की प्रक्रिया होती है उसमें हजारों की संख्या में लोग बाग होते हैं। सिक्योरिटी का भी काफी इंतजाम करना पड़ता है। ये सही है कि आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहाँ है तो उनका अपना प्रोटोकॉल है, इस नाते सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी और चाक चौबंद की गई है। घाटों पर दूसरी नावों का हिस्सा यानी जो पानी का हिस्सा है उस तरफ भी पूरा जो है वो जल पुलिस, इसके अलावा जो एसपीजी के लोग हैं, दूसरे पीएससी और कमांडोज हैं, उन सभी की सुरक्षा का जो है अलग अलग कॉर्डन वहाँ बनाया गया है। ये एक अलग चीज तो वहाँ पर है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो दृश्य बनता है जब प्रधानमंत्री या इस तरह का कोई अतिथि वहां पहुंचता है तो वो दृश्य निश्चित तौर पर और भव्य होता है। और जब उसका सीधा प्रसारण अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह की संस्कृति जो काशी से जुड़ी हुई, काशी में सिर्फ यही उत्तर प्रदेश या बिहार या पूर्वांचल का समाज नहीं है बल्कि समूचे देश से अलग अलग रहने वाले लोग हैं। काशी में अलग अलग मोहल्ले हैं, बंगाली मोहल्ला, गुजराती मोहल्ला, उड़ीसा के लोगों का अलग मोहल्ला, तमिल लोगों का अलग मोहल्ला। तो कई तरीके के लोग अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ रह करके अपना धार्मिक जीवन जो है वो जीते हैं, कामकाज करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अवनीश विद्यार्थी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने पहले किसानों से संवाद किया और उसके बाद बाबा के दर्शन, गंगा आरती में सम्मिलित हुए हैं, विशेष पूजन दशाश्वमेध घाट पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अभी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट वाराणसी से,
जहां भजन कार्यक्रम भी जारी है।